हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक मिनट इस टैब को क्रॉस करके आपको वापस बताता हूँ, बिकॉज अभी मैंने जस्ट चेक करा नॉर्मली अपने चैनल का, द रॉयल प्लेस चैनल। एंटर मारा, ये नहीं, सेकंड यूट्यूब चैनल। ये देखो, क्लिक करोगे, देखो गूगल ने भी मैंने डाल दिया। इमेज पे होगा क्या कोई? नहीं, मेरा चैनल तो नहीं है इमेज पर। देखो मेरा चैनल आ गया, और मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें ये जो वॉइस है मेरी अटकती भी आएगी। देखो इसमें ये मेरा वीडियो है, ये कल का वीडियो था, ये भी कल का वीडियो था, और आज जो मैं लेके आ गया हूँ वो है एक चैलेंज। और जैसा कि कल आपने देख लिया था कि ये ऋषि देव ने एक न्यू ब्लॉग डाला, टिकट इंसान ने भी 5.9 मिलियन का व्यूज वाला वीडियो डाला। अब मैं आपको बताता हूँ, कहाँ गया। नहीं है, इग्नोरिंग माय डॉग नहीं, ट्रेंडिंग पर तो है ही नहीं। नहीं, ट्रेंडिंग पे नहीं है। अरे नहीं, मैंने सौरव जोशी की स्टोरी पढ़ी थी, तो उस पर ट्रेंडिंग, अच्छा हाँ, मैं ट्रेंडिंग सर्च थोड़ी ना करा, सॉरी। सौरव जोशी नहीं, सिर्फ ये गाना, इनका ये एक वीडियो है, गोइंग, अरुण पवार जी का, गोइंग टू मीट पीयूष एंड सौरभ जोशी व्लॉग्स इन आर किया सेल्टॉस। सो इसको क्रॉस करते और अब बढ़ते अपने चैलेंज की ओर। अपना हमारा जो चैलेंज है ये है Good grammar and spelling. ये है हमारा फर्स्ट वीडियो, फुल स्क्रीन कर दो। आज पहले हम रिडल सुनेंगे, फिर पॉज करके आंसर देंगे। अगर आपको भी आता हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना, और फुल वीडियो देखना मत भूलना, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। सना ने उसके 3 फ्रेंड्स के लिए घर पे पार्टी रखी है। उसने पार्टी के लिए बहुत सारा खाना बनाया है। सबसे ओके। पहले कोमल आती है तो देखती है कि सना का मर्डर हो गया है। वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को फोन लगाती है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है और देखता है कि सना ने 3 चीजें अपने नीचे दबा के रखी है। उतने में वहां रोहन और राहुल भी आ जाते हैं। रोहन डिटेक्टिव मेहुल से कहता है कि मैं पार्टी में सबसे पहले आने वाला था, लेकिन ऑफिस से निकलने में थोड़ी देरी हो गई। राहुल बताता है कि मैं तो लेट ही आने वाला था। डिटेक्टिव मेहुल तीनों को अपने घर का एड्रेस और सना के बारे में लिखने बोलता है और तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे? डिटेक्टिव मेहुल को कैसे समझता है कि खूनी कौन है, क्या आप बता सकते हैं? क्लूज और तीनों फ्रेंड्स को ध्यान से देखिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। मैं बताता हूँ, देखो ग्लव्स, अरे मैंने पॉज करा हुआ है ना। रेड चप्पल इसका, ब्लू चप्पल इसका, और ये ग्लव इसका, या ग्लव उसका भी हो सकता है। मेरे को तो ये बीच वाला लग रहा है, बिकॉज ये लेट आने वाला था पार्टी में, और लेट वाला और ये गर्ल, चलिए बस इन इसका दोनों पे आंसर शक देखते है। हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों क्लूज लेफ्ट हैंडर को पॉइंट कर रहे हैं। लेफ्ट स्लीपर, लेफ्ट ग्लव्स और लेफ्ट शूज, और इन तीनों में रोहन लेफ्टी है, तो मेहुल समझ जाता है कि सना ने रोहन के लिए क्लूज छोड़े थे। ओह। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अरे राजगढ़ यार, में 3 चुड़ैलों का साया था। तीनों चुड़ैल पहेली देखते हैं। कहता है कि सना ने रोहन के लिए क्लूज छोड़े थे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राजगढ़ में 3 चुड़ैलों का साया था। तीनों चुड़ैल राजा से बहुत डरती थी, तो राजमहल के आसपास नहीं भटकती थी। एक बार महल में आग लग जाती है। किसी तरह राजा बच जाता है। राजा गुस्से में तीनों चुड़ैल के पास जाता है और उनसे पूछता है, मेरे महल को तबाह किसने किया?
पहली चुड़ैल कहती है, मैं तो हवा की चुड़ैल हूँ, मैं तो हिमालय घूमने गई थी, आज ही आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। दूसरी चुड़ैल कहती है, मैं तो पानी की चुड़ैल हूँ, मैं आग कैसे लगा सकती हूँ, मैं भी घूमने गई थी, मुझे कुछ नहीं पता है। तीसरी चुड़ैल कहती है, मैं भी घूमने गई थी, आज ही आई हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता है। तीनों की बातें सुनने के बाद राजा समझ जाता है कि कौन सी चुड़ैल ने आग लगाया है, कैसे। क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते सबसे हैं? इजी है। ये तो गई हुई थी, ये भी गई हुई थी, पर इसने नहीं बताया कहाँ गई हुई थी। और देखो इसके हाथ में क्या है, इसके हाथ में आग है, आग। शकीरा, गरिमा, चलिए समीरा। इसका आंसर देखते हैं। राजा ने चुड़ैलों को बताया ही नहीं था कि महल में आग लगी है। गरिमा चुड़ैल तो छुट्टी पे बाहर गई थी, फिर उसे कैसे पता चला कि महल में आग लगी थी? मतलब वो झूठ बोल रही है, उसी ने आग लगाई है। राजा समझ जाता है। चलिए अच्छा, तो इसके हाथ में थी। अगली पहेली अरे देखते यार, हैं। तो छोटी छोटी राजा गलतियां नहीं देख मथुरा दास पाता। के राज्य में चोरी हो जाती है। राजा के सिपाही 5 लोगों को बंदी बनाकर लेके आते हैं। पांचों कहते हैं, महाराज हमने चोरी नहीं की है। राजा मथुरा दास का लड़का कहता है, पिताश्री मेरे पास एक उपाय है। मेरे पास ये जादुई लकड़ी है। ये लकड़ी चोर के घर में 2 इंच लंबी हो जाएगी। आज रात ये लकड़ी इन 5 लोगों को दे देते हैं। जिसने चोरी की होगी उसकी लकड़ी कल बड़ी हो जाएगी। 5 लकड़ी लेके घर चले जाते हैं। अगले दिन 5 वापस महाराज के पास लकड़ी लेके आते हैं। 4 लोगों की लकड़ी वैसे की वैसे ही रहती है, लेकिन एक की लकड़ी 2 इंच छोटी हो जाती है। महाराज को समझ में नहीं आता लकड़ी छोटी कैसे हो गई। क्या आप बता सकते हैं लकड़ी छोटी क्यों हो गई? क्योंकि चोर की लकड़ी तो बड़ी होनी चाहिए थी। ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चोर की देखो, ये चोर इसने दूसरी लकड़ी ले ली होगी या तोड़ दी होगी। सारियां गाइस, मेरे को ऐसा एग्जैक्टली तो नहीं पता है। बताओ, आप कमेंट में बताना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोर ने सोचा लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी, तो क्यों ना मैं इसे पहले ही 2 इंच काट लूं, जिससे अच्छा, मैंने अभी आपको बोला था नहीं काट देगा। लकड़ी वापस पहले जैसी बोला था क्या? हो जाएगी। वो ये नहीं समझ पाया कि ये राजा के बेटे की चतुराई थी। ये कोई अच्छा, राजा के बेटे की चतुराई थी, ऐसा कुछ था ही नहीं। जादुई लकड़ी नहीं थी। जादू चला नहीं और लकड़ी बड़ी हुई नहीं। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ओके, अगली पहेली। आपके सामने ये डिलीशियस पिज्जा रखा हुआ है, ओके। लेकिन ये पिज्जा बॉक्स ए के अंदर जाने वाला है। अब मैं इन पिज्जा बॉक्सेस को घुमाऊंगा। आपको बताना है पिज्जा कौन से बॉक्स के अंदर रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ए, अब मुझे ए के कमेंट में अंदर ही है। बताइए। ए के अंदर ही है, ए। मैं आपको इसका आंसर लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। अरे दादा गणपत अपने पोते को एक कहानी बता रहे थे। मैं पहले तिहाड़ जेल में पुलिस वाला था। कोई चोर मुझसे बच के वहां से भाग नहीं पाता था। अगर आपको नॉइज सुनाई दे रही है तो इसके लिए सॉरी। एक बार की बात है, 3 चोर काफी टाइम से भागने का प्लान कर रहे थे। तीनों ने 12-12 घंटे के बाद भागने का प्लान किया। पहले ने सुबह के करीब 11 बजे दीवार कूद के भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे कुत्तों ने उसे देख लिया और मैंने उसे पकड़ लिया। फिर दूसरे चोर ने 12 घंटे बाद पास वाली नदी से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरी तेज नजर ने उसे दिन में देख लिया। तीसरे चोर ने मेरे डर से भागने की कोशिश ही नहीं की। इतना बहादुर था मैं उस जमाने में। पोता हंसने लगता है और कहता है कि दादा आपकी कहानी झूठी है। क्या झूठ है इस कहानी में? क्या आप बता सकते हैं? आप चाहे तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। क्या गलत है? कुछ गलत तो है ही नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं।
पहला चोर सुबह 11 बजे भागा था, तो दूसरा चोर 12 घंटे बाद मतलब रात के 11 बजे भागना चाहिए। लेकिन गणपत ने कहा कि वो दिन में भागा था। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसलिए पोता समझ गया कि दादा झूठ बोल रहे हैं। चलिए अच्छा। अगली पहेली देखते हैं। चलिए बताइए, अगर 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा कपड़ा 10 रुपए का आता है, तो 2 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा कपड़ा कितने का आएगा? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। 10 रुपए में ही तो आएगा। नहीं, रुको, 10 रुपए है ना, और ये क्या है, 2 और 2, तो 20। चलिए इसका आंसर देखते हैं। छोटे वाले कपड़े का एरिया 1 है और 10 रुपए का है। बड़े वाले कपड़े का एरिया 2 इंटू 2 4 है। अगर 1 मीटर स्क्वायर का दाम ये अपन मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स की मैं कोई क्लासेस नहीं लेता हूँ। 10 रुपए हुआ तो 4 मीटर स्क्वायर का दाम 40 रुपए हो जाएगा। इसको अच्छा, आप सॉरी यार, मेरे को इतना कंफ्यूजिंग था ये। इस तरह क्या से भी पता सोच था अभी इसमें पेरीमीटर एरिया भी कर रहा है क्या, मतलब पेरीमीटर का सकते हैं नहीं, एरिया। कि 2 मीटर बाय 2 मीटर लंबे कपड़े में 1-1 मीटर के 4 कपड़े आ सकते हैं, इसलिए 40 रुपए का हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर, आपने एक मैथ्स पढ़ा दी। अब अपन वीडियो इधर ही एंड करते हैं। मेरे फिर इसका टाइम हो सकता है, तो मैंने सोचा कि अभी नहीं तो इसको ऑफ कर देंगे वीडियो को, ठीक है। सो अब मैं इस वीडियो को ऑफ कर रहा हूँ कि इजाज़त हो तो। और उससे पहले मैं अपने जाके ऑफ कर देते हैं इसको। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, एंजॉय इट। और ये मत भूलना इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का, रिक्वेस्ट भेजेगा और मैं ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा। थैंक यू। और हाँ हाँ, बता देना मेरे को बस, अगर आप मैसेज करना, रिक्वेस्ट करके मैसेज कर देना कि फ्रॉम योर, नहीं, फ्रॉम द रॉयल प्लेस, ठीक है, तो मैं अपने आप जान लूँगा, आपको एंटर कर लूँगा। थैंक यू।